Malaj, I filed my wakalatnama and this today itself. I have a copy of the wakalatnama also. तो क्या करना है? नहीं, मैं बहस कर रहा हूँ, मैं बस बता रहा हूँ कि मेरा नाम अभी आज से रिफ्लेक्ट होएगा तो आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए वकालतनामा। सेंटेंस फर्स्ट है कौन सी? ये फर्स्ट है सर। Conviction is under section 376 and the IT Act. Allegations against me are that in September 2017, I contacted the prosecutrix where she alleges that she was 17 years and 10 months. The first act was committed, date nahi hai uska, September 2017 mein. She says that on this date, certain photographs of her were taken by me. Then on the strength of those photographs, the act continued up to the 22nd of May 2018, 22/5/2018 तक। इसी तारीख को प्रोसिक्यूट्रिक्स के फर्स्ट कजिन है उनकी बुआ के बेटे, उनके मोबाइल फोन पे ये फोटोज आते हैं, मैं नहीं भेजता, उनके फोन पे ये फोटोज प्रोसिक्यूट्रिक्स देखती हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट शी देन टेल्स हर पेरेंट्स। डेट ऑफ बर्थ जो एफआईआर होती है सर 23/5/2018 को, 23/5/18 को प्रोसिक्यूट्रिक्स की डेट ऑफ बर्थ है 2/11/1999। नाउ माय लॉर्ड्स, insofar as the मोबाइल फोन यानी आईटी एक्ट का जो ऑफेंस है, आई जस्ट टेक माय लॉर्ड्स इनटू दैट फर्स्ट। इफ माय लॉर्ड्स को जस्ट हैव द एफआईआर एग्जिबिट एक्ट बाद में अगर रिपोर्ट क्या है इसकी? जी फोटोग्राफ की कोई रिपोर्ट मत दो। आप हमारा मोबाइल सर, मैं इसीलिए बता रहा था आपको, एफआईआर में व्हाट शी स्टेट्स इज के ऑन 22/5/2018 संदीप जो इनके बुआ का बेटा है उसके फोन पे मैंने अपनी अश्लील फोटोज देखी एंड देन आई टोल्ड माय पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट। अश्लील फोटोज इनका कहना है सितंबर 2017 में ली गई थी और उसी अश्लील फोटो के आधार पर वो मुझको दोनों के मोबाइल जब्त हुए? नहीं, संदीप ये जो संदीप है उसका मोबाइल जब्त हुआ, ये एफएसएल के लिए नहीं जाता। मेरा संदीप है। हाँ, क्या कजिन संदीप है? कजिन संदीप है। संदीप अपने 161 स्टेटमेंट्स में कहता है कि मेरे को मेरे एक भाई ने भेजा, जिसने भेजा तो उसका मोबाइल जांच के लिए नहीं गया। उसका मोबाइल भी जांच के लिए नहीं गया, वो कोर्ट में आके हॉस्टाइल भी हो गया। कजिन संदीप? संदीप नहीं, संदीप तो बोलता है कि मेरे फोन पे फोटोज थे। संदीप का भाई जिसने संदीप को जिसने भेजा था वो कोर्ट में आया, वो हॉस्टाइल हो गया। संदीप का मोबाइल एफएसएल जांच के लिए नहीं जाता, मेरा मोबाइल जरूर एफएसएल जांच के लिए जाता है। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श P12 है और 6 या 7 फोटोज उसके बाद लगी हुई हैं और हर फोटो के ऊपर एक्सपर्ट की ओपिनियन दी हुई है। मैं सिर्फ आई एम जस्ट इनवाइटिंग द कोर्ट्स अटेंशन टू द डेट। P12 रिपोर्ट है और P12 के बाद चित्र है और हर फोटो के ऊपर एक पर्सनल रिपोर्ट दी हुई है। ये मेरे पास एक कॉपी रखी है पूरी, ये दे देना। ये P12 की रिपोर्ट और उसके बाद 13, 14, 15, 16 की फोटोज है। मैं सिर्फ फोटो के ऊपर जो डेट है एक्सपर्ट के हिसाब से कि द डेट ऑन विच दिस फोटो वाज क्रिएटेड इन द कंसर्न डिवाइस, वो आती है सर 22/5/2018। अभियोजन की पूरी कहानी ये है कि ये सितंबर 2017 में ये फोटोज लिए गए और सितंबर 2017 से इन्हीं फोटोज के आधार पे द प्रोसिक्यूट्रिक्स वाज बीइंग ब्लैकमेल्ड and she was being forced to continue the act. हर फोटो जो उसके बाद लगी हुई है, हर फोटो की जो डेट ऑफ क्रिएशन है वो 22/5/2018 है मेरे फोन में। Now my lords, two things I submit. Number one, कि there were no photos in September 2017 which existed, जिसके आधार पे इनको ब्लैकमेल किया जा सकता है क्योंकि ये फोटोज तो 22/5/2018 को ली गई हैं। That's one. And second, for an offense under 67B or 67, so to say, of the IT Act, I have to either transmit, publish, or cause to be transmitted or published. The prosecution cannot even show that.
Now for that, if the court may just have PW 5 and 3, sir. बाकी सब बहुत ऑफर सेकेंडरी है, मेन तो 376 हाँ हाँ, नहीं वो थोड़ा सा क्या है, फोटोज के साथ थोड़ा सा एग्रीवेटेड हो जाता है सर, नहीं, हाँ, फोटोज के तो संबंध। आईटी एक्ट का ऑफेंस बना नहीं बना वो अलग मैटर ठीक है, अब जहां तक 376 की बात है सर, वी से दैट शी वाज अ कंसेंटिंग पार्टी राइट फ्रॉम द बिगिनिंग. PW 1 इज द प्रोसिक्यूट्रिक्स सर. ये फोटोग्राफ भी एग्जिट हुए हैं क्या जो आपने लगाए हैं? जी ये फोटोग्राफ एग्जिट हुए हैं क्या? हाँ, वो रिपोर्ट में P12 के बाद ओरिजिनल ये ओरिजिनल फोटोग्राफ के कौन से? ओरिजिनल फोटोग्राफ दिए सर. तो आपके पास थोड़ी आएंगे। ये कौन से फोटोग्राफ है जो आपने इसके साथ लगा रखे हैं मुझे? ये जो फोटोग्राफ्स ये हैं ये, फोटोग्राफ कौन सी है? नहीं वो नहीं पता सर मेरे को, वो तो मैंने भी नहीं देखे कौन से. वो हमारे पक्षकार ने हो सकता है कंसेंट दिखाने के लिए और फोटोज भेजे होंगे, वो एग्जिबिटेड शायद नहीं होंगे. ये है तो केस कंसेंट का ही. इट वॉज अ लव अफेयर, वो फोटोज उनके भाई के फोन में आ गए, उसकी वजह से रिपोर्ट हो गई. एंड शी टेल्स ऑल ऑफ दिस ऑनवर्ड्स ऑफ पैरा 6 इन हर क्रॉस एग्जामिनेशन. PW 1 प्रार्थी आंसर. पैरा नंबर? जी सर. पैरा नंबर? पैरा नंबर 6 ऑनवर्ड सर. पैरा नंबर 6 की ऊपर से तीसरी लाइन से नीचे से दूसरी पढ़ रहा हूं. ये कहना सही है कि मैंने आरोपी को मोबाइल से बात करने के लिए कभी मना नहीं किया. यह सही है कि मेरा आरोपी से हर एक दो दिन में बात होती थी. यह कहना सही है कि जब मेरी आरोपी से बातचीत होती थी, मैंने यह बात घर पर किसी को नहीं बताई. यह सही है कि मैंने आरोपी द्वारा बात करने की शिकायत अपने परिवार में अन्य किसी व्यक्ति को नहीं की. मेरे पास जो मोबाइल नंबर सचिन सच था वह मेरे पिताजी के नाम पर था. यह कहना गलत है. दैट्स देयर. नाउ पैरा 8 ऑनवर्ड सर. मैंने प्रदर्श पीए की लिखित रिपोर्ट पुलिस स्टेशन परसवाड़ा में लिखी थी. पहले मैंने थाने में अपने बयान दे दी थी. उसके पश्चात पुलिस वालों ने मुझसे कहा कि तुम अपना कथन अपने शब्दों में दो, इसलिए P1 की लिखित. ये सही है कि प्रदर्श P1 की रिपोर्ट लिखाते समय मेरे द्वारा बी से बी विभाग में उम्र 19 साल लिखाई थी. मैं रिपोर्ट करने अपने पिताजी के साथ सचिन सच के साथ गई थी. मैंने दिनांक 22 मई 2018 को मेरे साथ उपरोक्त घटना को अपने पिता और छोटे बहन को बताया था. यह सही है कि दिनांक 22/5/18 को मैं तथा मेरे पिताजी एवं बहन रिपोर्ट करने आए थे. मैं नहीं बता सकती कि सितंबर 2017 में किस तारीख को मेरे साथ बलात्कार की घटना हुई. व्हाई दिस इज रेलेवेंट सर? क्योंकि नवंबर 2017 में शी विल बिकम मेजर. तो ये जो बात बता रही है कि सितंबर 2017 में मेरे साथ घटना हुई जिसमें फोटो भी खिंच गया एलिजिडली, वो तो अप्रमाणित हो गई. बट इन सो फार एज दिस इज कंसर्न, सितंबर 2017 में उनके साथ में किस तारीख पे घटना हुई, शी स्पेसिफिकली एडमिट्स मैं नहीं बता सकती. एंड लॉर्डशिप इसमें पैरा नंबर 16 और 17 में तो क्लियरली मेंशन है जो फोटोज का फोटो जैसे वायरल वाली चीज है ना, वायरल तब प्रूव होगा जब आप उसके कजिन और उसके फोटोग्राफ मोबाइल को वेरीफाई कराएंगे. लॉर्डशिप, लेकिन पैरा नंबर 8 में भी लॉर्डशिप क्लियरली मेंशन है कि आरोपी ने उसके साथ जो है 2017 में पहली बार गलत काम किया. लॉर्डशिप प्रोसिक्यूटिक्स डेट का क्या बताएं, उसके हिसाब से तो 18 इसमें डेट लॉर्डशिप जन्म तिथि इसकी उसकी डेट नहीं, लॉर्डशिप फोटोग्राफ की जो डेट इसमें आ रही है 22/5/18, दोनों डेट कैसे आ रही है? लॉर्डशिप तो रिपोर्ट के लिए किसी का बयान कराया प्रूव करने के लिए? हाँ, PW 13 है. उनसे पूछा ये सवाल? हाँ सर, वी टेकन स्पेसिफिकेशन. PW 13 के बयान देखेंगे. नहीं, उनसे ये सवाल पूछा कि ये 22/5/18 डेट के बारे में. हाँ, पैराग्राफ नंबर 4 में उन्होंने अपने चीफ में खुद ही से बोला, फिर हमने पैरा 7 में अलग से भी पूछा है सर. PW 13 पैराग्राफ 4, पुलिस ने यह सवाल किया था कि जो 7 नग कलर फोटोग्राफ हैं वह मोबाइल में मौजूद हैं अथवा नहीं. मैंने मोबाइल का परीक्षण किया तो मोबाइल या एसडी कार्ड में उक्त फोटो दिखाई नहीं दिए. मैंने डिलीट किए हुए फोटोग्राफ्स को रिट्रीव किया, तब यह पाया कि उक्त 7 फोटो एसडी कार्ड में मौजूद थे जिसे पूर्व में डिलीट किया गया था. मैंने उक्त एसडी कार्ड को से जो फोटो रिट्रीव किए वो प्रदर्श P12 लगाया प्रदर्श P18 हैं. पैरा 7 में ही से मैं ये नहीं बता सकता कि प्रदर्श P12 लगायत 18 की फोटो कब खींची गई थी, किंतु इसे एसडी कार्ड में 22/5/2018 को सुरक्षित की गई. ये कहना सही है कि बगैर एसडी कार्ड के उक्त फोटो मोबाइल में देखना संभव नहीं था, अर्थात वह फोटो मोबाइल में नहीं था बल्कि कार्ड में ही था. मेमोरी कार्ड में उस मोबाइल में किस स्थिति पर लगाया गया मैं उसकी जांच नहीं किया. मेमोरी कार्ड किसी भी मोबाइल से निकालकर अन्य मोबाइल में लगाया जा सकता था. पैरा 8 की ओपनिंग लाइन ये है कि 65B का सर्टिफिकेट भी नहीं है.
when it also for appeal and gather appeal submit that on the date of the incident is set for September 17 to 22/5/18 FIR has been lodged on 23/5/18. It is also the FIR was lodged only when some photographs were received by on mobile by cousin of prosecutors who in turn had received the same from someone else. It is also that mobile of prosecutor's cousin was not sent for examination. Further, other person from whom allegedly photograph was sent on mobile to Sandeep has turned hostile. To on mobile to Sandeep has turned hostile. इसका मोबाइल जब्त नहीं हुआ है नहीं, इसका तो मोबाइल ही जब्त है। and mobile of this person has not been recovered in the instant case. Further, on the date of incident, prosecutors was aged more than 17 years. After referring to prosecutors' examination, it is that it is a case of consensual relationship. It is also that cyber forensic report has been proved by PW 13 Tilak Raj, but no certificate under section 65B of Evidence Act 65B has been produced in the intent case. Therefore, therefore, report exit P12 is not legally admissible. It is 2020, 2023. Allow. Deeply.